थैंक यू इंडिया, बड़ी जबरदस्त है। वो भी कह रहे हैं, आसिफ बशीर है उनका नाम, और आसिफ बशीर भी कह रहे होंगे थैंक यू इंडिया। मुझे भी इस खबर से पता चला एक पाकिस्तानी नेशनल के बारे में जिसको इंडिया में पाकिस्तानी बजरंग भाई भी कहा जा रहा है। आंखें आप खुली हैं कि अच्छा ये कौन सा बंदा है जिनको इतना बड़ा एक एजाज दिया जा रहा है। मुझे भी वो पता वहीं से चला जब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया और खबर आई। तो अब बड़ी हैरत की और शर्म की बात है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम फॉरेन ऑफिस भी कहते हैं, उनको पता ही नहीं था, हमारे हज डायरेक्टरेट को पता ही नहीं था, हमारा जो वहाँ पे एम्बेसडर है सऊदी अरेबिया में उसको पता ही नहीं था, और अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि एक एक्सप्लेनेशन की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। यदि आप जरा एक्सप्लेन करें कि यार ये क्या हो क्या रहा है कि दूसरे हमारे शहरियों को अवार्ड दे रहे हैं और आप सोए पड़े। जी हम। लेकिन वसीम साहब, ये बड़ी अजीब सी बात है कि मिनिस्ट्रीज के जो हम ऑफिसर्स होते हैं वो बड़े एक्टिवली काम करते हैं, फॉरेन अफेयर्स की बात करें या एक्सटर्नल अफेयर्स, जो भी आप नाम दें, इनको सारे कारनामों की खबर होती है कि कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि वो उनका पूरा नेटवर्क होता है, पूरी इंटेलिजेंस होती है। बावजूद उसके कोई जानकारी नहीं अभी तक, क्योंकि आधा साल गुजर चुका है और किसी को कोई खबर नहीं थी। इंडियन जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अनाउंस भी कर दिया, उसके बाद खबर पूरे इंडिया और पाकिस्तान में वायरल होती है। जब इस तरह की खबर सामने आती है तो पाकिस्तान के जो आवाम है वो इस तरह की खबरों को किस तरह से लेते हैं कि हमारी सरकार को कोई सुध नहीं है, हमारे शहरी कितना काम कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या अपने देश के लिए कितना नाम कर रहे हैं। इस तरह की खबरों से आवाम के ऊपर क्या असर होता है? डेफिनेटली जी, मुझे तो एक शौक लगा, और मेरी तरह बहुत से लोग जिन्होंने ये खबर सुनी होगी, पढ़ी होगी, उनके लिए भी एक बहरहाल एक बहुत ही एक हिला देने वाली खबर है कि यार हमारे शहरियों की जो एक कंट्रीब्यूशन है या एक उनका एक कारनामा है, उसको हमारी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। रिकॉग्नाइज तो तब करती कि उसे पता होता, उसे पता ही नहीं था इस बात का। और इंडियन गवर्नमेंट इतनी विजिलेंट है, और इंडियन जो वहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं वो इतने हालात से बाखबर हैं, उनको सारा पता है कि मिना में इस तरह वाकया हुआ था और उसमें किन लोगों ने रोल प्ले किया है। और एक ऐसा बंदा भी है उसमें जो पाकिस्तान का नेशनल है, और उसका जो ये एक्ट है, एक गैलेंट्री का एक्ट है, इसको रिकग्निशन मिलनी चाहिए। तो ये बेसिकली सारी बात है आपकी प्रायोरिटीज की और किस तरीके से आप अपना काम अंजाम दे रहे हैं। एम्बेसडर्स का तो काम ही होता है कि वो जिस मुल्क में भी हैं वो वहाँ पे देखें कि उनके शहरी जो हैं उनको कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, उनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और जो उस मुल्क के शहरी हैं उनको किस तरीके से उनके मसाइल हल करने हैं, और किसी ने अगर कोई कारनामा किया है तो उसको अपनी गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना है और उनके मफादात का ख्याल रखना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ काफ़ी सिचुएशन जो है वो इस लिहाज से काबिल इस्लाह है। इससे पहले कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से उसको ऑनर किया जाता, लेकिन पता ही चल रहा है मेरे पास जो पाकिस्तानी मीडिया से ही खबरें आ रही हैं जो इस वक्त मेरे सामने ओपन है, कि अब पता चला है अब हासिल करेगा और लेने के लिए जाएगा इंडिया का दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड 26 जनवरी को। उसको वहां पर बुलाया गया है इंडिया में और उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। अब आप ये हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या माजरा है। सऊदी अरेबिया में हज के दौरान कोई काफ़ी लोग वहाँ पर, आपको पता है कि इस तरह के वहाँ पर वाक़यात होते हैं हज के दौरान, आगें बहुत ज़्यादा लगती हैं, आग बहुत लगती है। तो उसमें एक पाकिस्तानी सिटीजन ऐसा निकला जिसने वहां पर लोगों को मेडिसिन पहुंचाई और लोगों को बचाया, और जिन लोगों को उसने बचाया उसमें इंडियन नेशनल्स भी शामिल थे। तो बड़ी बात है, यानी उसने ये नहीं देखा कि ये बंदा कौन सा नेशनल है, वो पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो कोई भी है, लेकिन वो सऊदी अरेबिया में मौजूद है उस वक्त उसमें, तो वो वहां पर लोगों की सिर्फ उसने जानें बचाई, ये नहीं देखा कि कौन क्या है। और मैं समझती हूँ कि ऑब्वियसली एक इंसानियत जो है वो तो यही होती है, और उन्होंने ये करके दिखाया। तो उन्होंने कहा है कि ये जो रिमार्केबल एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ब्रेवरी है, इसको पाकिस्तानी सिटीजन आसिफ बशीर के इस काम को
भारत की तरफ से सराहा गया है कि उसने इंडियन नेशनल्स की जानें बचाई और अब आसिफ बशीर को बुलाया जा रहा है और लेटर भेज दिया गया है कि उनको इंडियन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। और जब लेटर वहां पे पहुंचा है और उन्हें ये पता चला है तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने दौड़े लगवा दी सबकी। उन्होंने कहा केड़ा बंदा है ये कौन है और आपने क्यों नहीं बताया, ये पता करें। फिर वहां पे भेजा गया, सऊदी अरेबिया से राब्ता किया गया और कहा गया कि हमें इसकी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएं। और फिर वहां से डिटेल्स अब वहां पे पहुंच रही हैं और बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने वाकई इस तरह का काम किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये बताया ही नहीं, ये पता ही नहीं चला कि ये कौन सा बंदा है, पता करें। फिर उनको बताया गया और अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडिकेशन ये है कि हो सकता है कि इससे पहले कि वो इंडिया अवार्ड लेने के लिए पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से उसको नॉमिनेट कर दिया जाए और अवार्ड दे दिया जाए। देखें अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। इसकी वजह यह है कि पहले वो नॉमिनेट कर चुके हैं, वो उन्होंने लीड ले लिया इसमें और ये इंसानियत का काम है। मोदी साहब ने ये जबरदस्त इंसानियत का काम किया है और ये याद रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी किसी को अवार्ड नहीं दिया गया इंडिया की तरफ से किसी पाकिस्तानी को या किसी पाकिस्तानी की तरफ से इंडियन को। हम आपको बताते हैं, रुको जरा जरूर रुको, वो भी हम आपको बताते हैं कि और कितने लोग हैं कि जिनको पहले पाकिस्तान की तरफ से इंडियन और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन देखिए उसमें यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपॉन लर्निंग ऑफ द इंसिडेंट, जब उन्हें ये इंसिडेंट का पता चला कि अच्छा ये हुआ है, हैज डायरेक्टेड द फॉरेन ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी रिपोर्ट रिगार्डिंग द मिना रेस्क्यू ऑपरेशन। द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड ए strong interest in understanding the circumstances of the event and international recognition it has received, according to an official letter issued by SAPM Tariq Fatimi. Or during the last year's extreme heat in Mina, Asif Bashir voluntarily undertook a कमाल का मिशन उन्होंने अपने अंडर ले लिया और सेविंग 44 इंडिविजुअल 44 लोगों की उन्होंने जानें बचाई, जिसके अंदर इंक्लूडिंग 24 इंडियन नेशनल्स भी थे। तो मोदी साहब की हुकूमत ने उन 24 इंडियन नेशनल्स को, वो भारतीय जो वहां पर थे, और उनको आसिफ बशीर ने बचाया, उनकी जानों को, उनको मेडिसिन वहां पर ले जाकर दी, उनको पानी प्रोवाइड किया। जब वहां पर एम्बुलेंसेज नहीं पहुंच पा रही थी तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया। तो इसलिए उन्होंने कि आपने हमारे लोगों की जानें बचाई, हम आपको ये अवार्ड देते हैं। भाई कैन यू इमेजिन, मुझे बड़ी शिकायत है इस बात पर कि जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जो अवार्ड है ना उसके बारे में तो अब ये कहा जाता है कि टका टोकरी अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। आप देख लें पिछले चंद सालों में, मतलब बहुत लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस किए, बहुत आवाज उठाई कि ये आपने पता ही नहीं होता, आप अवार्ड दे देते हैं। और किसको? सिविल अवार्ड जो है, दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स होते हैं, ये बड़े ही उसको दे। आपको पता है मोहम्मद हनीफ जो है उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि फिर जो ऐसे इंटेग्रिटी जिनके अंदर होती है वो फिर कहते हैं अच्छा, तो जिसे कहते हैं ना कि कचरे की तरह वो बांटना, उस तरह आप बांट दें। जो आपके हक में बोले, जो बस आपकी हाँ में हाँ मिलाए, कोई भी हो, हम किसी एक उसकी नहीं बात करें, हुकूमती सतह से लेकर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं हर एक के बारे में उसको आप दे दें। लेकिन जो असल में ऐसा काम करे, उसको जब इंडिया की तरफ से अवार्ड अनाउंस किया जा रहा हो और किया जाए तो फिर दौड़े लग जाए और पता ये किया जाए कि सर ये साहब कौन है और इनको जो है अवार्ड दिया जा रहा है तो हमें भी इनको देना चाहिए। तो अब तो आपको देना ही चाहिए। मैं देखिए बात सिर्फ इतनी है, ये कोई ये नहीं है कि आप कौन जीता कौन हारा। होना ये चाहिए कि बड़े देखभाल के, एक तो आप जो वाकई जो इन रियलिटी डिजर्विंग पीपल होते हैं उनको अवार्ड मिलने चाहिए, दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो होते हैं, आर्ट से लेकर और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस तक और कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट, बहुत इसको सोच समझ के। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब तो टका टोकरी, वो कहते हैं कि खैर टका तो अब बहुत ऊपर है, आपको पता है इकोनॉमी वहाँ की, तो इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। लेकिन कचरा वचरा नहीं समझना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से जो है वो देने चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। सऊदी अरेबिया में इस बार जब गर्मी पड़ी थी तो लाखों जो हज यात्री थे वहाँ गर्मी से परेशान हो उठे थे और बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको सांस लेने में भी दिक्कत आने लग गई थी। और ऐसे में एक पाकिस्तान से गया बंदा जिसने लोगों की बहुत मदद की, वो उनके लिए मसीहा बन गया। लोग तड़प रहे थे, गर्मी से बेहाल थे। इस शख्स ने 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर कंधे पर उनको उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। कम से कम 16 भारतीयों को जो हज यात्रा पर गए थे उनकी जान बचाई थी। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि वो जिसको उठा रहे हैं वो कौन से देश का है। उनको बस यही था कि मुझे इंसानियत के नाते सेवा करनी है, और उन्होंने वैसा किया भी। वो तो बाद में पता चलता है कि वो भारतीय थे। जितने लोगों की उन्होंने मदद की उसमें से ज़्यादातर भारतीय लोग थे।
और इसीलिए भारत ने उनको 26 जनवरी के दिन जीवन रक्षा पुरस्कार के तौर पर सम्मानित करने के लिए बुलाया है। पाकिस्तान को तो नहीं पता, पाकिस्तान ने हालांकि कुछ भी नहीं किया, लेकिन भारत दरिया दिली को समझता है क्योंकि भारत खुद दरिया दिली रखता है और इसीलिए भारत ने आसिफ को इस चीज़ के लिए चुना है। भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और स्मृति ईरानी, इन दोनों ने उन्हें पत्र लिखा और कहा कि भाई जब मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस की कमी पड़ रही थी तो आप उन्हें कंधे पर उठाकर उनकी जीवन रक्षा की है, इसके लिए हम बहुत प्रभावित हैं। तो जवाब उनको मिलता है कि भाई हमको नहीं पता था वो कौन से देश के हैं, कैसे हैं, बस हमारा काम था इंसानियत के तौर पर जितना हो सके उतना करने की। उस समय उनके दिमाग में बस एक ही बात थी कि मुझे बस ज़िंदगी बचानी है। और दोस्तों ये कहानी सिर्फ आसिफ बशीर की नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंसानियत की, क्योंकि जब जान बचाने पर आती है ना तो ना वो मजहब देखती है और न सरहद, और इसीलिए सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, वो है इंसान का दिल। अगर इंसान का दिल अच्छा होना तो क्या भारत क्या पाकिस्तान, है ना। खैर आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।